नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमसे भगवान जब प्रसन्न होते हैं, हमारे पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं, तो हमें कौन से संकेत देते हैं। जब भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है, तो वह आपको संकेत देते हैं। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो ईश्वर का वास आपके घर में होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं, तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, परंतु आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वे लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग ये गलती करते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं है दोस्तों, इससे ईश्वर चले जाते हैं और ईश्वर की कृपा भी आप पर नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वे स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। दोस्तों, यह कहकर ही कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते, तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज हम वह संकेत बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे दोस्तों पता चलता है कि ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त है। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके साथ है और उनका आशीर्वाद आप पर है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ या कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है, तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं और उनका वास है। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। दोस्तों, यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की। बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं, उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। दोस्तों, आप जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है, तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, परंतु जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। दोस्तों, जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय में ही वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का रूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर का ही रूप माना जाता है। दोस्तों, हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, परंतु सबसे बड़ा दान भोजन का और पानी का दान माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है,
तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान का और ईश्वर का वास है और उनकी कृपा बनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। जब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रुकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवी शक्ति का आशीर्वाद बना है। दोस्तों, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी मानी जाती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुशी रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं। उल्लू का दिखना। शुभ हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। दोस्तों, खान पान में आपने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं, उस घर में लोगों के खान पान की आदतें भी बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। दोस्तों, इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। वे इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी अत्यंत प्रिय होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना दोस्तों महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का इशारा होता है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं भी दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। दोस्तों, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने महत्वपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपकी मन की पुकार सुन ली है। दोस्तों, यह अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई देता है, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कभी आपको बंदरों का झुंड भी दिखाए जाए तो यह भी पूजा के सफल होने का एक आसार है।
कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो, तो यह समझ जाएं कि आप पर ईश्वर की कृपा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।